भारत रेना जहाँ संविधान ना संविधाने लेदा अब नवा दिसम रेन माने ओरिजिनली मालिक काना बन मेनखान मालिक हुई काते रेहों अब चाकर बाकर लेका मेना बोना से को दोहो काद बोना और नवा तो शुधु इन गे दो बांग माने अबो गे बांग माने सानाम होर गे को बाड़ाय बाडाय काते रेहों नाहाचार मेनखान चेदा नोंका गलती दो ओकोय कोड़ाव दा से गलती दो काटे ना गलती दो एक्चुअली अबो चेदा से अबो बाड़ाय गलती दो नोआ गे आको को सिलेक्शन कोआ और अबो इलेक्शन कोआ नोआ गे आदि मांग गलती दिला काटी बोन नेल लगे ओकोय चेत को लेदा। जय जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे, मतलब जब इस देश में कोई और नहीं था तब भी आप लोग इस देश में रहते थे। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हैं। भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत। ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। कि कभी भारत में ऐसा भी होगा अब वो आदिवासी समाज जो भारत का असल मालिक है, जो मूल निवासी है, उनको वो लोग गुलाम बनाए हुए हैं जो विदेश से आए, जो घुसपैठिए कहलाए जा सकते हैं, जो आक्रमणकारी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने आकर इस देश के असल मालिकों को गुलाम बनाया। उन आदिवासियों को जो सबसे पहले इस देश को जिन्होंने बसाया था और सजाया था, मैं समय को बचाने के लिए आदिवासियों की पुराने कारनामे, उनकी पुरानी हिस्ट्री को आपके सामने बयान नहीं करना चाहता और शायद आपके सामने बयान करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं मुस्लिम समाज के लोगों से यही जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आदिवासियों की हिस्ट्री को पढ़ें। इनमें जो क्षमता खुदा ने रखी थी और रखी है, इनमें जो सलाहियत है, इनमें जो उमंगे हैं, इनके अंदर जो कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी है, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनको मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। संविधान में जो कुछ अधिकार उनको दिए गए थे वो विशेष अधिकार थे। इनको तो वो अधिकार थे जो भारत में किसी को नहीं दिए गए, और ये संविधान बनाने वालों की समझदारी, उनकी इंटेलेक्ट, भारत की प्राचीन हिस्ट्री से उनकी वाकफियत, उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज, इस सब का प्रमाण था कि उन्होंने बहुत विशेष अधिकार दिए। अब वो विशेष अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हर साल 1-2 साल के फर्क से हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा और पार्लियामेंट हाउस में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे आदिवासियों के वो विशेष अधिकार छीने जा रहे हैं। पेंजिन के माने चेत को लेके और नोआ सॉल्यूशन लगी अबोगे लहा है तब उना लगी
আম্বেদকর রাইট পার্টি অফ ইন্ডিয়া সাং ᱪᱚᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱳᱴᱟᱞ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱫᱮᱞᱟ আম্বেদকর রাইট পার্টি অফ ইন্ডিয়া प्रेसिडेंट बनने लगे पश्चिम बंगाल। आज का ये जो मीटिंग हो रहा है काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है वेस्ट बंगाल के लिए। 294 असेंबली जो सीट्स है बंगाल की, उसके लिए अलायंस आज जो है हमने बनाया हुआ है। 150 सीटों का अलायंस बनाया है, जिसमें 130 सीटें अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया कंटेस्ट करेगी और इंसाफ पार्टी जो है उनके अध्यक्ष आज हमारे बीच में कलीमुद्दीन जी, ये जो है इनकी पार्टी जो है 20 से 25 सीट्स का जो है वो कंटेस्ट करेगी। ये बंगाल के लिए हम अलायंस जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल में जो इलेक्शन होने वाला है वेस्ट बंगाल में, उसमें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 130 सीट्स अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट करेगी। एपीआई और इंसाफ पार्टी 20 से 25 सीट्स कॉन्टेस्ट करेगी और इस अलायंस में 2-3 पार्टीज और जुड़ेगी। वो कौन होगी, क्या होगी, ये हम फर्दर डिक्लेयर करेंगे। वेस्ट बंगाल अलायंस के नाम से एक अच्छा नाम इसका जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसकी एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो है वो बंगाल के लोगों के लिए डिक्लेयर की जाएगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि अलायंस एक मेजर फोर्स बनेगा बंगाल में और बंगाल के इलेक्शंस को ट्विस्ट करेगा, टर्न करेगा और ये फॉर्मेडेबल अलायंस होगा। तृणमूल कांग्रेस को ये चैलेंज करेगा और बीजेपी को भी ये अलायंस जो है वो वेस्ट बंगाल में चैलेंज करेगा। तो हमारे जो अलायंस पार्टनर है कलीमुद्दीन जी, वो हमारे साथ में है और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर अगर बिहार में भी हो सकता है तो उसको देखिए। तो मैं बिहार के हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट और बाकी ऑफिस बेरर्स है उनसे आज मैं बात करूंगा और बिहार के विषय में भी अगर पॉसिबल है तो ये अलायंस को हम एक्सटेंड करेंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए आज ये अलायंस है और मैं कलीमुद्दीन जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द इस विषय में बोले। आज अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल सोशलिस्टिक एक्शन फोर्सेस या इंसाफ, ये दोनों पार्टी का अलायंस हो गया। बंगाल चुनाव का 2026 का जो मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में हम लोग हाथों से हाथ मिला के, कंधा से कंधों मिला के इंसाफ और एपीआई पार्टी और तृणमूल और बीजेपी का खिलाफ लड़ाई करेगी और इंसाफ पार्टी 20 से 25 सीटों में लड़ेगी। एपीआई पार्टी 130 सीटों में लड़ेगी। हमारा ये अलायंस बहुत मजबूत अलायंस होगा और बंगाल को हम लोग दिशा दिखाएंगे। आज यहाँ पर हमारे बलई सोरेन जी भी है, वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट एपीआई के, वो भी 2 शब्द बोल देंगे। हम বেঙ্গল का इंसाफ पार्टी কলিমুদ্দিন স্যার আর মানকর স্যার আছেন। আমরা নাগপুরে আজকের এই বৈঠকে আমরা অ্যালায়েন্সের জন্য আমরা বসেছি। আজকে অ্যালায়েন্স ঘোষণা করছি এবং এখানে পশ্চিমবাংলার জনগণের যাতে উন্নতি হয়, যাতে সঠিক দিশা দেখাতে পারি, তার জন্যে আমরা এই অ্যালায়েন্সকে শক্তিশালী বা খুব মজবুত বলে মনে করছি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।